नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भरतिया स्टडी हब में, जहां पढ़ाई होगी आसान और आपकी सफलता होगी पहचान। मैं छोटे बच्चों के लिए शुरू से जीरो से लेकर के कैसे शिक्षा को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को आकृति को समझाना है, बनती है आकृति के बनने के बाद उसे क्या बोला जाता है, फिर उसका प्रयोग कैसे करना है, ये समझाना है, जिससे बच्चा जो जल्दी जल्दी भूलता है वो नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले हम इन डॉट का प्रयोग करते हैं। ये डॉट इस तरह से डॉट बनाएंगे, फिर इस डॉट को जब हम मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बनेगी। ये पड़ी हुई रेखा बोलेंगे या सीधी रेखा बोलेंगे, ये सीधी रेखा बनेगी। इससे एक और बड़ी रेखा हम बना सकते हैं यूं, फिर एक और बड़ी रेखा बना सकते हैं हम यूं। तो ये रेखाएं तीन स्तर से बनेंगी। पहली है छोटी, फिर दूसरी है उससे बड़ी, फिर तीसरी है उससे बड़ी, तीन। इसी तरह से हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं खड़ी रेखा में। ये ऐसे खींचेंगे तो ये खड़ी रेखा बन जाएगी। फिर इससे बड़ी वाली बनाएंगे, ये बड़ी रेखा बन जाएगी यूं। फिर इससे और बड़ी बनाएंगे तो ये और बड़ी बन जाएगी। ये सीधी रेखा और ये खड़ी रेखा, दो तरह की रेखा हो गई। तीसरी ही रेखा होगी ये आपकी तिरछी रेखा। ये छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये तिरछी रेखा। इसी तरह से इस तरफ चलेगी, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसमें से हमने पहले बताया था डॉट क्या आकृतियां बनेंगी वो देखिए। पहली आकृति मैं आपको गणित में बताता हूँ कि हमने ये छोटी रेखा यूं खींची, फिर उसमें एक बड़ी रेखा यूं खींची, फिर एक छोटी यूं खींची। क्या बन गया? ये तो आपको पता ही होगा क्या बन गया। क्या बन गया? गणित का वन, मैथ का वन बन गया। इसी तरह से इसके बाद जब दूसरा बनाएंगे तो उसमें कुछ और आकृतियों की ज़रूरत पड़ेगी। टू बनाने के लिए कुछ और आकृतियाँ पड़ेंगी। इसमें सिर्फ मैथ का केवल इस आकृति से यही बनेगा। इसके बाद अगर आप संकेत और हों तो देख लीजिए। अब जैसे हमने ये खींचा, इसमें ये लगा दिया, ये मैथ का सिंबल हो जाएगा। एक रेखा के ऊपर ये दूसरी रेखा, एक पड़ी एक खड़ी रेखा डाल दी, दूसरा सिंबल बन गया। एक सिंबल ये बन गया, फिर एक दो तिरछी रेखाएं ऐसे खींची, ये बन जाएगा। अब इससे एक और बड़ा अल्फ़ाबेट बन सकता है अंग्रेजी का, वो है ए। अंग्रेजी का ए, पहली ये तिरछी रेखा खींची, फिर ये दूसरी तिरछी रेखा खींची, फिर यहाँ से इसको यूं खींच दिया, तो ये बन गया ए। अब बच्चों को इतना ही समझाना है, इतना ही बताना है। इसके बाद हिंदी जब आएगा तो उसमें जो छोटा पहला अक्षर आएगा उसके लिए हमें और आकृतियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें वो आकृतियाँ भी सिखानी है। अब अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपको उन आकृतियों को बनाना सिखाएंगे। फिर उससे मिला करके छोटा आ कैसे बनेगा, बड़ा आ कैसे बनेगा, वो बच्चों को सिखाएंगे। फिर नंबर में मैथ में 2 से लेकर के 9 जीरो कैसे बनेंगे, और इसके बाद के अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में कैसे बनेंगे वो सब बताएंगे। अगर आपको ये चीज़ हमारी अच्छी लगी हो राजेश भारती द्वारा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में भरतिया स्टडी हब में आएँ, वेलकम है आपका। और वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, ताकि वो भी देखें और अगर उनको भी समझ में आए तो वो दूसरी आगे बढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को समझाएं। 10 मिनट का आप डेली समय दीजिए, 10 दिन, तो हम इस फिगरों को बच्चों को समझना सिखा देंगे। जब एक बार बच्चे समझ जाएंगे तो जल्दी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको हम मिलेंगे अपने फेसबुक चैनल में राजेश कुमार भारती 108@gmail.com पे, और हमारा जो है राजेश कुमार भारती से इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसमें भी आएँ, शेयर करें, चैनल करें, फॉलो करें, कमेंट करें अच्छा लगा कि नहीं, कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।